दमदार एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और बताएंगे कहां पर हैं कमाई के बेहतरीन मौके, बाजार को किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए। सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी हमारे साथ जुड़ेंगे, मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा भी इसी शो में आपको मिलने वाले हैं। और साथ ही टेक्निकल्स के पर आपके लिए डिटेल में चर्चा होगी। ashwinigujral.com के अश्विनी गुजराल अपने ट्रेड्स देंगे, मार्केट का डायरेक्शन पर एक व्यू देंगे। S2 एनालिटिक्स के सुदर्शन सुखानी भी हमारा साथ देंगे। मितेशठक्कर.com के मितेश ठक्कर और रजत के बोस.com के रजत बोस के साथ आशीष चतुर्मोता सैंक्टन के हमारे साथ जुड़ेंगे वायदे बाजार पर अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए। किरण जाधव.com के किरण जाधव और मोतीलाल ओसवाल के डेरिवेटिव और टेक्निकल एनालिस्ट चंदन तापड़िया, ये सब हमारे साथ होंगे आज सुबह मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा में। ऑलराइट, तो ये दमदार एक्सपर्ट्स बताएंगे आपको कहां पर हैं कमाई के मौके। लेकिन देखिए, कल जिस तरह से दिन के उच्चतम स्तर पर बाजार टिक नहीं पाया, ये थोड़ी चिंता की बात है। जैसा हर्षिता भी आपको बता रही थी, 400 पॉइंट डेज हाई से सेंसेक्स ने गंवाए, 100 पॉइंट डेज हाई से तकरीबन निफ्टी ने गंवा दिए हैं। तो आईटी शेयरों में प्रेशर सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। और देखिए, सुबह भी हर्षिता आईटी स्टॉक्स जब बाजार में थोड़ी बहुत मजबूती भी थी तब भी टिक नहीं पा रहे थे, लेकिन सेकेंड हाफ में बाजार का इस तरह से गिर जाना ये थोड़ी चिंता की बात है। और उस पर एफआईआईज का बड़ा बिकवाली का आंकड़ा 800 करोड़ रुपए के आसपास और 1000 करोड़ से ज़्यादा की डीआईआईज की खरीदारी भी दरअसल बाजार के काम नहीं आई। तो फंड्स खरीदारी कर रहे हैं घरेलू संस्थागत निवेशक, लेकिन एफआईआईज की कम बिकवाली है, डीआईएस की ज्यादा बिकवाली है, लेकिन बाजार दिन के निचले स्तर पर। जी हाँ, और इस बीच विदेशी बाजारों से आज कुछ ऐसे ताज़ा तेजी वाला क्यों नहीं है हेमंत? मामला जस का तस है। अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड टॉक को लेकर थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म, कुछ सकारात्मक रुझान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो डेडलाइन 1 मार्च की जो थी, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि शायद उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, तो वो एक पॉजिटिव रहेगा। दूसरी तरफ चाइना को कहा गया है यूएस ऑफिशियल्स ने कि आप अपनी करेंसी को स्टेबल रखें, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। आज हम देख रहे हैं चाइनीज मार्केट में फिर युआन में थोड़ी सी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। अगर आप ओवरऑल एशिया की तस्वीर पढ़ें तो हाँ, निक्केई में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी थी, वो करीब 100 पॉइंट ऊपर था इंडेक्स। वो पूरा पैक आपके सामने लेकर आएंगे। शंघाई बहुत ही फ्लैट खुला था। अब आप देखेंगे हैंगसेंग के मार्केट में भी करीब 1-1.5% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये फिलहाल ग्लोबल पिक्चर है। इस बीच आप एक और चीज पर ध्यान दीजिए, कच्चा तेल ये नरम नहीं हो रहा है। $66 के लगातार ऊपर बना हुआ है। ऊपरी लेवल से हल्की हल्की मुनाफा वसूली आती है, लेकिन अभी भी 2019 के हाईस पर बना हुआ है। तो ये भी हमारे लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव है। तो अगर आप ग्लोबल क्यूज को पढ़ना चाहें और वहां से एक संकेत ले, तो आज के लिए संकेत एब्सोल्युटली फ्लैट, एब्सोल्युटली न्यूट्रल रहेगा। अगर कुछ होना है भारतीय बाजारों में, वो ऑफ कोर्स हमारे इंडिविजुअल क्यूज पर ही होता हुआ दिखाई देगा। एक चीज अच्छी है कि एसजीएक्स निफ्टी फिर इशारा कर रहा है कि हम 50 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, लेकिन सवाल यही है ऊपर खुलने के बाद हम कितना टिक पाते हैं। सही कह रही हैं आप। और 7 दिनों से एफआईआईज देखिए बेच रहे हैं, 8 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बाजार दबाव में है। एक बात ये भी है कि बहुत गिर चुके हैं, तो क्या बाउंस बैक के लिए प्ले करें या बाजार में और गिरावट देखने को मिल सकती है? रजत बोस.com के रजत बोस कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, स्वागत है आपका। आप बताइए मार्केट को कैसे अप्रोच करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे आज आप? देखिए, जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, मैं ये कहूँगा कि आज ये चीज़ आपको पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि 10,575 का लेवल तोड़ के ये नीचे जाता है या 10,650 के ऊपर ले जा पाता है, या 10,650 के ऊपर ले जाए तो फिर एक बार 10,705 से 715 ये लेवल टेस्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आते हैं। और 10,575 के नीचे अगर कुछ देर के लिए सस्टेन करे तो आप मान लीजिए कि 10,510, 10,520 जाने की पॉसिबिलिटीज़ आज के दिन दिखाई देगा। मुझको जहाँ तक समझ में आ रहा है कि निफ्टी को इस तरीके से खेलना चाहिए, अगर कोई इनिशियल बाउंस आता है तो 10,650 तक कोई भी बाउंस आए उसको आप बेचिए, 10,715 के ऊपर में स्टॉप लगाइए, नीचे 10,575 और 10,510 ये दोनों टारगेट मान के आप निफ्टी को खेल सकते हैं। इस तरीक़े से आपको अप्रोच करना चाहिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी आज के दिन इन माय व्यू कि ये अगर नीचे की तरफ जाता है तो एक बार आपको रुकना चाहिए। इसलिए रुकना चाहिए कि आज के दिन बैंक निफ्टी में इतना तेज गिरावट नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा ही मुझको समझ में आ रहा है। और
जहाँ तक बैंक निफ्टी का लेवल्स का सवाल है, उसमें मैं ये कहूँगा कि 26,585 से लेके 26,550 ये जब तक नहीं तोड़ता है तब तक आपके लिए खतरा उतना ज़बरदस्त पैदा नहीं होगा, और जब तक ये 26,840 के ऊपर नहीं जाता है तब तक आप इसमें कोई खास तेज़ी नहीं देखेंगे, रेंज बाउंड मार्केट दिखेंगे। बैंक निफ्टी को ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नॉन बैंकिंग शेयर्स लाइक TCS, इन्फोसिस, रिलायंस, ये सब HDFC जबकि बैंक निफ्टी में है, ये काउंटर्स में गिरावट देखने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नज़र आ रहे हैं। ओके, तो आज निफ्टी बैंक की ओर से बड़े ट्रेड की गुंजाइश नहीं है, लेकिन हाँ, निफ्टी में आज आप खुलते ही देखिए किस तरह का एक्शन आता है, लेकिन 10,650 पर बिकवाली करनी चाहिए, 10,575, 10,570 तक के लेवल्स के लिए, और 10,700 के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाना है। तो निफ्टी में एक बाउंस पर सेल की स्ट्रैटेजी रजत बोस ने साफ आपके सामने रख दी है, इसी पर फोकस कीजिएगा। रजत, गुड मॉर्निंग, बताइए आज ट्रेड क्या आपको दिख रहा है? आपने कुछ स्टॉक्स का जिक्र किया, लेकिन आज ट्रेड के लिहाज से मौका कहां पर है, तेजी या मंदी? ट्रेड देखिए, मैं मंदी का ट्रेड इसलिए लेना चाहता हूं कि मैंने ये जो कोई भी रैली आए कि कुछ भी आए कि कुछ सुधार आए, कुछ बाउंस बैक आए, हम उसको प्रीएम नहीं करना चाहते हैं। मतलब पहले एंटिसिपेट करके उसको पहले से ही पोजीशन लेना नहीं, ये मैं नहीं चाहता हूँ। इसलिए जो काउंटर मुझको दिखता है कि बाजार में मूवमेंट ऊपर की तरफ मूवमेंट आए भी तो भी वो ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, ऐसा दोनों काउंटर मैंने चुना है। एक है विप्रो, जो कि क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन सिग्नल, MACD में सेल और ऑसिलेटर्स वीक होते हुए मुझको लगता है कि ये 350 की ओर जा रहा है। तो मैंने 370 रुपया 20 पैसा के ऊपर में स्टॉप लगाया और 361 और 357 का टारगेट मान के विप्रो में सेल कॉल दे रहा हूँ। और दूसरी काउंटर है, ये ट्रेंडिंग डाउन काउंटर है, इसमें कोई दम नहीं है, ये कोई भी इसमें ये है हीरो मोटोकॉर्प सेल करना चाहिए। 2685 मेरा स्टॉप लॉस होगा और 2580 और 2545 का टारगेट मान के मैं हीरो मोटोकॉर्प में सेल करने का सलाह दे रहा हूँ। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कोई भी टू व्हीलर काउंटर, बजाज ऑटो में थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, नहीं तो कोई भी टू व्हीलर काउंटर आप देख लीजिए, उसमें इतना कोई खास दम नहीं है। और ये जो हीरो मोटोकॉर्प है, ये पुरानी जो लो बनाया था उसको तोड़ के नीचे आने वाले दिनों में आप देखिएगा ये 2400 से 2200 के बीच में जाके फिर कोई सपोर्ट हासिल करेगा। तो हालत कमज़ोर है टू व्हीलर्स की, रजत कह रहे हैं इसको बेचकर चलना चाहिए। विकास सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। सेठी साहब स्वागत है, बताइए मार्केट पर अपना व्यू और आप कौन से ट्रेड्स आज लेना चाहेंगे, अपनी पिक्स भी दीजिए। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए, जहाँ तक मार्केट का सवाल है, पिछले 8 दिनों से हम लगातार निफ्टी के लेवल पे गिरावट देख रहे हैं और ये मुझे लगता है कि मोर देन वारंटेड है। मुझे लगता है अब कहीं तो कहीं ये थमना चाहिए। इंटरनेशनल क्यूज़ भी पॉजिटिव है। हमने कई दिनों देखा कि इंटरनेशनल क्यूज़ बेहद स्ट्रॉन्ग रहने के बावजूद हमारे बाजार जो लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में फिसल जाते हैं। मतलब हम पिछले 2-3 दिनों से खुलते मजबूत है, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट, क्लोजिंग के समय हम वापस से पूरे गेन्स को गिव अप करते हुए नेगेटिव में बंद होते हैं। और कल के बाजार में एक अच्छी बात ये थी कि जहां निफ्टी में एक गिरावट देखी गई, वहां स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स में उतनी कंपैरेटिवली एक स्ट्रेंथ नज़र आई है। मुझे लगता है बाजार में अब इन लेवल्स पे सेल करके रिस्क रिवॉर्ड वुड नॉट बी फेवरेबल। मुझे लगता है बाजार में अब लॉन्ग करना चाहिए। और मेरी राय में ट्रेडिंग के लिहाज से 2 स्टॉक जो आज मैंने चूज़ करे हैं, दोनों न्यूज स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं, इन द सेंस कि ये दोनों सेक्टर्स के लिए आज दिन मुझे लगता है पॉजिटिव रहना चाहिए। एक तो रियल एस्टेट सेक्टर, जहाँ पे जीएसटी काउंसिल की बैठक है और वहाँ ऐसा माना जा रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जीएसटी की दरें कम की जा सकती हैं। तो उस लिहाज से मैंने F&O में जो एक ही स्टॉक ट्रेड होता है, जो क्वालिटी स्टॉक है, वो है DLF। मुझे लगता है इस स्टॉक में आज खरीदारी करनी चाहिए फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और यहाँ पे अपसाइड देखे जा सकते हैं। और दूसरा स्टॉक मैंने चूज़ किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी एक भारी गिरावट के बाद इन लेवल्स पे ये स्टेबल हो गया है और यहाँ से मुझे लगता है एक अपसाइड होनी चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए। और आज एक ऐसा माना जा रहा है कि RBI भी OMO के जरिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए कुछ 12,500 करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर सकती है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है PSU बैंकिंग स्टॉक्स में आज एक पॉजिटिव ट्रेंड रहना चाहिए, तो वहाँ से मैंने SBI को पिक किया।